हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 16 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर। 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस प्रत्येक साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों हेतु समर्पित है। इस दौरान लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुकुल रोहतंगी भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे दूसरी बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुकुल रोहतगी को देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। रोहतगी इससे पहले जून 2024 में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे और जून 2017 तक सेवा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सेना के बीच जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। जापान और भारत देश के सेना के बीच जीमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। अभ्यासों का उद्देश्य इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। जीमैक्स 2022 में 2 चरण शामिल हैं, समुद्र में अभ्यास और विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह चरण। यह संस्करण जीमैक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत को जल्द ही अपना पहला वन विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। या वानिकी विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर पर केवल रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हील पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोजर्ट मारिन व्हील पावर नामक पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने राज्य के सभी 13 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। पुरस्कार PRI को अच्छे प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं और राज्य को इस साल 13 पुरस्कार मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इरिट्रिया में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुर्जिल होल्डिंग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान बुर्जिल होल्डिंग के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश के 2 राज्य कुल औद्योगिक निवेश में से 45% हिस्सा हासिल कर रहे हैं। ये 2 राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश हैं और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने इसकी जानकारी दी है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यानी औद्योगिक निवेश के मामले में दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश ने बाजी मार ली है। भारत को साल 2022 के पहले 7 महीनों में जितना इंडस्ट्रियल निवेश मिला है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। कल का जवाब है, हाल ही में पीएमएलए अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुनीश्वर नाथ भंडारी पीएमएलए अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। आज का सवाल है, हाल ही में नायरा एनर्जी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।